हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर और पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। ये जो टॉपिक है जेईई मेंस जेईई एडवांस एज वेल एज फिजिक्स ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस टॉपिक के हेल्प से हम लोग अच्छे लेवल की क्वेश्चन को कम से कम समय में करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसको करने के लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जिससे एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड है इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है। हम लोग नॉर्मल मेथड जानते हैं डिफरेंशिएशन का, लेकिन हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करते हैं कि लेंगे, तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी प्रकार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। पहला एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक डेल बाई डेल एक्स फंक्शन एक्स कोमा वाई कोमा जेड डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वही मेथड के अनुसार पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले। देन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा और हो गया। जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, तो एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया, ये वाई प्लस जेड हो गया। सिमिलरली वाई जेड का कर लेंगे, फिर वाई का कर लेंगे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड के लिए एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में एंड देन जेड के रिस्पेक्ट में। देन अब यहाँ पे आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ये इसका फॉर्मूला की तरह इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट करेंगे, इसको एज ए फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। ओके, अब आ जाते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर पे। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता क्या है पहले, तो सिंपली नेबुला क्रॉस एफ को कर्ल ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। ये उल्टा ट्रायंगल की तरह जो दिख रहा है ये नेबुला है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है। और इसका एक स्पेशल केस देखेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, वो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाना। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इफ डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं ये कोई फोर्स है और ये कोई एफ का फंक्शन है, ये जी का फंक्शन और ये एच का फंक्शन मान लेते हैं। ठीक, अब इसका जो नेबुला क्रॉस एफ है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद इसे एक बार एक्सपेंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं आप लोग को पता ही होगा, ये बेसिक सी चीज़ है, ये देख लीजिए। और इसको हम एज ए फॉर्मूला लिख लेंगे। ओके,